न्यूज चैनल आज तक के मंच पर उनके एक पत्रकार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस कदर जलील किया कि कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस पत्रकार को उसकी तिहाड़ जेल यात्रा की याद दिला दी। मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं। आज तक में कार्यक्रम हुआ दोस्तों, और यहां पर इस पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में वाकई पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई क्या टमाटर के बढ़ते दामों का आपके घर पर असर पड़ता है। स्मृति ईरानी बौखला गई। वो ये बोलने लगी कि आप पर्सनल मत होइए, निजी मुद्दों पर मत आइए। पहली बात, ये निजी मुद्दा नहीं है। टमाटर के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर सवाल पूछना लाजमी है। हालांकि वो पत्रकार कोई ग्रिल नहीं कर रहा था, बहुत सामान्य सा सवाल था, फुल टॉस था, एक बहुत ही फ्लाइटेड बॉल की थी उन्होंने स्मृति ईरानी की तरफ। मगर स्मृति ईरानी आजकल बौखला ही रहती हैं, गुस्सा ही रहती हैं। उन्होंने पलटकर कहा कि अगर मैं भी आपकी जेल यात्रा के बारे में कहूं तो आपको कैसा लगेगा। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, आज से कई साल पहले ये पत्रकार जो है इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जिसमें कथित तौर पर वसूली कर रहा था। नतीजा, करीब 2 हफ्ते तक ये जेल में रहा था, और यही वजह है कि इसे ट्रोल करने वाले इसे अक्सर तिहाड़ी बोलते हैं। अब स्मृति ईरानी ने इस घटना की से याद दिला दी। अब 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात, आप जानते हैं दोस्तों, ये वो पत्रकार है जो रोज प्राइम टाइम में विपक्ष को जलील करता है, भारतीय जनता पार्टी के नाम की सुपारी लेकर चलता है, अपने कार्यक्रम में अनर्गल झूठ बोलता है। मोरबी पुल हादसा होता है तो जो लोग मारे गए हैं उन पर दोष मढ़ता है। दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो दिल्ली की जनता को गाली देता है। 16-15 किस्म की जिहाद पर शो करता है, एक ऐसी जानकारी जो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आधारित है। यह इसकी हकीकत है। यानी कि इस पत्रकार ने पूरी सेवा की है भारतीय जनता पार्टी की, और स्मृति ईरानी ने उसे इस कदर जलील किया। उस पत्रकार के चेहरे का भाव देखिए, आंखों की रुदाली देखिए, लगभग यह कह रहा है कि दीदी मुझे क्यों तोड़ा। चेहरे का भाव देखिए दोस्तों, सब बतला रहा है। इसने यह तक कहा कि अगर मैं भी आपके साथ पर्सनल हो जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। जलील किया गया इसको इस तरह से प्राइम टाइम में, और इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह पलटकर यह जरूर कह सकता था, और मैं बताता हूं तुम्हें क्या कहना चाहिए था। तुम्हें यह कहना चाहिए था, क्योंकि स्मृति जी आपने तो कहा था कि सिली सोल्स के साथ आपके पति की कंपनी का कोई लिंक नहीं है, जबकि यह आरटीआई आपके स्क्रीन पर आपकी गलत बयानी को एक्सपोज कर रही है। झूठ मैं बोलना चाहता हूं कायदे से कि आपके झूठ को एक्सपोज कर रही है, मगर मैं उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। आप मंत्री हैं, सांसद हैं, खुद जानते हैं कि आपने क्या किया है। जिस तरह से महिला मुद्दों पर सुविधाजनक खामोशी अख्तियार कर लेती हैं स्मृति ईरानी, उस पर भी यह सवाल पूछ सकता था, इसने नहीं पूछा। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह पर खामोशी, कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोशी, बलात्कारी राम रहीम पर खामोशी, ढेरों ऐसी मिसाल हैं। मोहतरमा अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। ये तमाम सवाल ये पूछ सकता था, मगर इसने कुछ नहीं कहा। उल्टा चेहरे का भाव बिल्कुल वैसी था कि मुझसे क्या भूल हो गई, क्यों तोड़ा इस कदर। बोल रहा है कि क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या। कुछ नहीं कहा। मगर आपको स्मृति ईरानी के अहंकार पर गौर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये वो मोहतरमा है जिनसे सवाल बर्दाश्त नहीं होते हैं। इनके साथ मेरा भी एक तजुर्बा है, आपको बतला चुका हूं पहले। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमेठी में दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर ने सिर्फ सवाल पूछा था दोस्तों, कटघरे में भी नहीं रखा था। देखिए किस तरह से कैमरे के सामने धमका रही थी। इनकी अकड़ देखिए आपकी स्क्रीन पर। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने जिस पत्रकार को तिहाड़ जेल का ताना दिया था, वो अक्सर अपने कार्यक्रमों में तंज कसता है कमजोरों पर, उन लोगों पर जो इस समाज के हाशिए पर हैं। और जब लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो इस तरह का तंज ये कसता है विक्टिम कार्ड को लेके। आज तो तुम्हारी वो हालत है कि तुम विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकते हो। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम पलटकर कुछ कर सको।
बहरहाल बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। कांग्रेस इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प थ्योरी जो है वो देख रही है। सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट ध्यान से पढ़िएगा। जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि एक तथाकथित पत्रकार का जमीर जिसको उसने बेच खाया है एकदम से जाग गया है, या एक महिला मंत्री बड़ी धाकड़ है, तो असलियत समझिए। ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, यानी कि इशारा कर रहे हैं उस पत्रकार की तरफ, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राणी, और यहां इशारा स्मृति ईरानी की तरफ है। एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना, और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार, तो बस तड़का है। न किसी की आत्मा जागी है और ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश की खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। तो क्या यह वाकई अमित शाह बनाम स्मृति ईरानी के बीच संघर्ष है, या आने वाले दिनों में इसको लेकर हमें कुछ परिणाम दिखाई देंगे? मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद है जब राहुल गांधी ने संसद में अपना भाषण दिया था, उसके बाद स्मृति ईरानी ने उन पर एक अनर्गल आरोप लगाया था, फ्लाइंग किस का, जबकि इस बात को लेकर कोई प्रमाण नहीं है कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी या महिला सांसदों को फ्लाइंग किस किया था। उनका जो इशारा था वो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ था, और मैं वो वीडियो बार बार देख चुका हूं, मुझे उसमें कहीं फ्लाइंग किस नहीं दिखाई देता, और दिखाई भी दे रहा है। मैं फिर कहता हूं, अगर दिखाई भी दे रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जिन लोगों के अंदर नफरत कूट कूट के भरी है, जो अपने प्रोपेगेंडा से दूसरों के अंदर जहर भरते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें फ्लाइंग किस से दिक्कत होगी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, हकीकत यह है कि उस मुद्दे को स्मृति ईरानी ने बवाल कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमित शाह ने जो मणिपुर पर अपनी बात कही थी, वो बात छुप गई। दोस्तों, मुझे बताया जाता है कि अमित शाह इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि स्मृति ईरानी ने संसद में अनर्गल मुद्दों को उठाकर जिस तरह का वहां पर एक भौकाल बनाया, उससे अमित शाह की जो करारी स्पीच थी उस पर पर्दा डल गया, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई लोग इस बात को लेकर नाराज हैं, और इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, अमित शाह बनाम स्मृति ईरानी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, स्मृति ईरानी अपनी सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गई है, एक शर्मिंदगी का सबब बन गई है। वो बार बार इस तरह से बौखलाती रहती हैं, और उनकी बौखलाहट का परिणाम यह हो रहा है कि सरकार कमजोर दिखाई दे रही है, और बार बार कमजोर दिखाई दे रही है। सदन के अंदर गलत बयानी करना, चीख चिल्लाहट, और राहुल गांधी के बारे में तो मानो उन्होंने पूरी अपनी ऊर्जा डेडिकेट कर दी हो। उनका मंत्रालय महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय नहीं है, उनका मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से राहुल गांधी को डेडिकेटेड है। इनफैक्ट टाइम्स नाउ नवभारत भी नहीं मान रहा है कि स्मृति ईरानी जो हैं वो राहुल गांधी पर अपनी सारी ऊर्जाएं केंद्रित नहीं करती हैं। सुनिए सबसे बड़ी हास्यास्पद बात कि स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, और जवाब में टाइम्स नाउ नवभारत की संपादक क्या कह रही हैं, सुनिए। गांधी नहीं, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। तवज्जो तो आप देती हैं। नहीं। यही हकीकत है स्मृति ईरानी की कि बुरी तरह से ऑब्सेस्ड हैं राहुल गांधी से। कायदे से उन्हें ऑब्सेस्ड होना चाहिए अपने मंत्रालय के कामों के प्रति, उन्हें ऑब्सेस्ड होना चाहिए महिलाओं के अधिकारों को लेकर, मगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर कभी मुंह नहीं खोलती। मुंह जब भी खोलती हैं तो पार्टी को शर्मिंदगी ही दिलाने के लिए। यही हकीकत है स्मृति ईरानी की, और इसके अलावा कुछ नहीं। यह कहीं ना कहीं सबक है गोदी मीडिया के लिए भी दोस्तों, कि कब तक तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर इस तरह से खुद को जलील करवाते रहोगे। मैं आपको इसकी ढेरों मिसाल दे सकता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जलील करते हैं पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को। मैंने कोई डिबेट देखा था जहां एक वो कौन भाजपा का प्रवक्ता है, आलोक आलोक करके, अनर्गल बोलते रहता है हमेशा, उन्होंने एक महिला पत्रकार की उम्र पर तंज कसा था और उस महिला पत्रकार का मुंह बन गया था। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। गौरव भाटिया अक्सर पापा की परियों को धमकाते रहता है, जलील करते रहता है। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। अगर इसके बावजूद तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर जलील होती रहोगे तो मुझे तुम पर दया आती है, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बतौर पत्रकार तुम्हारा एक काम होना चाहिए, जनता तक सच्चाई लाना और जो ताकतवर है उससे कटघरे में रखना।
ताकतवर अगर कटघरे में नहीं रखा जाएगा तो जवाबदेही नहीं तय होगी, और यही पिछले 9 साल से हो रहा है। इनमें से ऐसी कई पापा की परियां हैं दोस्तों जिनका समानांतर तौर पर बिजनेस है, और उस बिजनेस में सत्ता के कुछ मंत्रियों ने उनकी मदद की है। यही वजह है कि ये लोग जहांगीरपुरी अचानक उतर जाते हैं सत्ता के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, पापा की परियां मैदान में उतर जाती हैं, और मकसद क्या होता है? सत्ता के प्रोपेगेंडा को आगे करना, ताकि उनके पतियों के ट्रांसफर को रुकाया जा सके। इस तरह से ये लोग सुपारी लेकर चलते हैं। ये सुपारी लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि इनकी एक एक हकीकत को सत्ता पक्ष जानता है। अगर इन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया तो वो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आसान नहीं है मौजूदा भाजपा से सवाल करना, क्योंकि ये कोई सामान्य सरकार नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है। आसान नहीं है अभिसार शर्मा होना। मेरे खिलाफ आज से 1 हफ्ते पहले अनर्गल झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। बावजूद इसके मैं इस मंच पर बैठा हूं। उस झूठ के बारे में भी मैंने आपके सामने एक एक तथ्य रखा। मैं आज भी चुनौती दे रहा हूं निशिकांत दुबे को, जो तुमने अनर्गल बातें संसद में कही है जो मेरे हिसाब से झूठ है, बाहर आकर कहो, क्योंकि तुम जानते हो कि संसद के अंदर तुम्हें संरक्षण हासिल है। तुम वहां कुछ भी कह सकते हो खड़े होकर, बाहर आकर कहने की तुम में हिम्मत नहीं है। उसी बात को दोहराओ। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं सच्चा हूं और तुम झूठे। आसान नहीं है इस सत्ता से सवाल करना, इसीलिए जलील होने के बावजूद तिहाड़ की पृष्ठभूमि का वो पत्रकार जो है स्मृति ईरानी के सामने खामोश रहता है। ये इनकी हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।